नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का परवीन सर लेक्चर में। आज हम लोग क्लास 10 का मैथ शुरू कर रहे हैं और भी पहले चैप्टर से एकदम शुरू से और एकदम बेसिक लेवल से आपको हम सिखाएंगे। क्या बोल रहा है, निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। इन संख्याओं का गुणनखंड करना है और गुणनखंडों के रूप में क्या करना है, लिखना है। देखो, सबसे पहला संख्या क्या है, 140। 140 का क्या करना है, गुणनखंड करना है। इन संख्याओं का गुणनखंड ऐसे करके किया जाता है। सबसे पहले देखो, अगर संख्या किसी संख्या के इकाई अंक में 0 है तो संख्या कितने से कटता है। देखो, अगर 2 आए, 4 आए, 6 आए, 8 आए या 0 आए, वो संख्या हमेशा क्या होता है, 2 से पूरा क्या होता है, विभाजित होता है। तो यहाँ पे इकाई अंक पे क्या है, 0 है, तो ये संख्या कितने से कटेगा, 2 से। 2 का भाग 1 में नहीं जाएगा, 2 संख्याओं में लेंगे तो 2 साते क्या होगा, 14। शेषफल क्या हुआ, खत्म हुआ, ये 0 उतर जाएगा। अभी शेषफल क्या है, ओ इकाई अंक पे क्या है, 0 है, तो ये भी 2 से कटेगा। 2 तिया 6, बचा 1, यहाँ पे क्या हो गया, 10। 2 पाँचे क्या होता है, 10। अगर इकाई अंक पे 5 आ जाए तो क्या करना है, वो संख्या 3 से कटता है या 5 से, लेकिन जोड़ना चाहिए। 5 3 8, क्या 8 3 के पहाड़े में आता है, नहीं आता है, तब उसको कितने से काटना चाहिए, 5 से। और 5 साते क्या होता है, 5 साते होता है 35। हम लोग किसको काटे हैं, 140 को काटे हैं, तो क्या क्या आया, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। इसी को बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड करके इसको गुणनखंड के रूप में लिखना। इसको आसानी से कर सकते हो। और मान लो किसी संख्या की इकाई पे 1 0 है तो उसमें क्या छुपा रहता है, उसमें 2 गुणे क्या होता है, 5। ये 5 दूना क्या हो जाता है, 10। अब 10 इसमें से भाग दे दोगे तो क्या बचेगा, 14। और 14 क्या होता है, 2 गुणे क्या होता है, 7। तो सेम ही चीज आएगा। अगर यहाँ पे 2 0 रहता तब क्या करते, तो जब 2 0 रहता, मान लो यहाँ पे ऐसे 2 0 होता, तो हम इसको 2 पार्ट में लिख सकते हैं। 14 गुणे क्या, 100। 14 का क्या होगा, 2 गुणे क्या, 7। और 100 का क्या होता है, 2 गुणे 5 हुआ 10, ये 10 हुआ, गुणे और फिर 2 गुणे 5, ये हो गया 10। इसका गुणा करोगे तभी वही आएगा। 2 साते क्या होगा, 14, और 10 दाहियम क्या होता है, 100, और 100 का गुणा 14 में करोगे हो जाएगा 1400। ऐसे किसी संख्या के इकाई पे अगर 1 0 है, 2 0 है, तो उसको कैसे लगाना है, ऐसे ही लगा सकते हो उसको। दूसरी संख्या क्या है अपना, 156। 156 यहाँ पे हम बताए हैं, अगर इकाई अंक पे 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो या 0 हो तो संख्या क्या होता है, वो संख्या 2 से ही कटता है। अगर आप विभाज्यता का नियम नहीं जानते, कौन सी संख्या किस संख्या से कटती है, तो आप ऊपर आइकन पे जाके उसे देख सकते हैं। सभी का बताया हूँ, 2 से लेके 11 तक का नियम बताया। देखो, इकाई अंक पे क्या है, इकाई अंक पे 6 है तो संख्या सम है। अगर वो संख्या सम है तो 2 से क्या होता है, कट जाता है। 2 का भाग देंगे 15 में, कितना बार जाएगा, 2 साते 14, बचेगा कितना, 1, और 2 आठे क्या होगा, 16। अभी ये संख्या सम है क्योंकि इकाई अंक पे क्या है, 8 है। 8 क्या होता है, सम होता है, तो यहाँ पे 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 1 बचा, 18 हुआ, 2 नवा क्या हुआ, 18। एक चीज देखो, इसमें क्या 3 से कटेगा, ये सम अब नहीं रह गया, ये 2 से अब नहीं काटना। अगर काटोगे शेषफल बचेगा, ये नियम नहीं होना चाहिए, ये नियम होता ही नहीं है। तो देखो, 9 और 3 12। एक चीज़ और, 3 से जब चेक करना हो, विषम रहे, तो देखो 3 का भाग 3 में जाता है, 9 का भाग 9 में, मतलब 9 में 3 का भाग जाता है, तो इसका मतलब ये संख्या 3 से कटेगा। तो ये 3 एकम 3, और ये आता है 3 त्रिका क्या, 9, तो 13 है। 13 एक अभाज्य संख्या होता है। अभाज्य संख्या दूसरे संख्या के पहाड़े में नहीं आता है, इसीलिए वो खुद से कटता है। 13 कम क्या हुआ, 13। जब हम लोग किसका काटे, 156 का, तो क्या है अपने पास, 2 गुणे 3 गुणे क्या, 13। इसी को क्या बोलते हैं, गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना।
यहाँ पे आ गया 3825। 3825 का हमको क्या करना है, गुणनखंड करना है। इकाई अंक पे क्या आया, 5 आया। अभी देखते हैं क्या 3 से कटता है, ये 3 से कट जाता है। देखो 3 का नियम ये कहता है कि सभी संख्याओं का योग करो, सभी का क्या करो, योग। योग मतलब जोड़, सभी संख्या को जोड़ो और 3 से भाग दो। अगर 3 से वो पूरा पूरा भाग जाता है और शेषफल क्या हो जाता है, 0, तो संख्या 3 से पूरा पूरा विभाजित होगा। कैसे, देखो 8 2 10, 10 5 15, 15 3 18, 18 3 के पहाड़े में आता है, 3 6 18। अगर 3 से भाग दोगे तो शेषफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो संख्या क्या होगा, 3 से कटेगा। यहाँ पे 3 से 3 कम 3, बचा कितना, कुछ भी नहीं। यहाँ पे 8 में देंगे, 3 दूना 6, बचा 2, ये हो गया 22, और 3 7 21, 1 बचा, और ये हो गया क्या, 15, और 3 5 क्या होता है, 15। अब देखते हैं, भी कटेगा 7 5 12, 7 5 12, 12 12 2 14, 14 1 15, भी 3 से कटेगा। 3 चौके 12, शेषफल 0 हो गया। 3 दूना 6, और 3 5 क्या होता है, 15। अब देखो ये क्या 3 से कटेगा, 4 2 6, और 6 5 कितना होता है, 11। 11 3 के पहाड़े में नहीं आता, इसीलिए ये 5 से नहीं कटेगा। अब देखो, अब चेक करना है इकाई अंक पे संख्या क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो 5 आ रहा है तो संख्या कितने से कटेगा, 5 से। ये 5 क्या होगा, 40, 2 बचा, 5वां क्या होता है, 25। फिर इकाई अंक पे 5 आया, 5 से काट दो, 5 1 5, बचा 3, 35 हो गया, 5 7 35। ये संख्या क्या हो गया, 17 से विभाजित हो गया। इसका क्या आएगा, 3 8 2 5 का जब हम गुणनखंड किए तो 3 गुणे 3, 5 गुणे क्या, 17 आया। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। अब देखना है ये 5005, 5005, तो यहाँ पे लिखते हैं 5005। सबसे पहले देखो 5 5 10, 10 3 के पहाड़े में नहीं आता है। अब ये तो इकाई अंक पे क्या आ गया, 5 आ गया। इकाई अंक अगर 5 आता है तो संख्या हमेशा क्या होता है, 5 से कटता है। तो देखो इकाई अंक पे 0 या 5 आए तो हमेशा क्या होता है, 5 से विभाजित होता है। 0 आएगा तो 2 से होगा, लेकिन उसमें 5 छिपा होता है, बाद में 5 से काटना पड़ेगा। तो इसीलिए इसको 5 से काट रहे हैं, क्योंकि इकाई अंक पे 5 है। 5 1 5, 00 क्या हुआ, 1। अब ये संख्या 2 से भी नहीं कटेगा, ये संख्या 3 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि 1 1 2 होता है, 2 के पहाड़े में 3 नहीं आता है, 3 के पहाड़े में 2 नहीं आता है। तब क्या करते हैं, 5 का भी नहीं आएगा। फिर 7 का चेक करेंगे। 7 का नियम क्या कहता है कि 3 3 का पेयर बनाओ। देखो ये 3 का पेयर बना दिए, और बड़ी संख्याओं में से 00 1 है, इसमें से 1 घटा दो। ये वाला जो पेयर बन रहा है ये बड़ी संख्या है, इसमें से 1 घटाओगे तो ये क्या बचेगा, 0। तो इसका मतलब ये संख्या क्या है, ये संख्या 11 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा, 13 से भी कटेगा। अभी देखना कैसे। तो देखो जब जो संख्याएं ऐसे करने पे 0 आ जाए तो संख्या 7 से भी कटता है, 11 से भी कटता है, 13 से भी कटता है। कोई भी संख्या हो, अगर वो घटाने पे पेयर बना के घटाओ, अगर वो 0 आ रहा है तो संख्या 7 से भी कटेगा, 11 से भी, 13 से भी। यहाँ पे हम लोग 7 से शुरू करते हैं। 7 एकम क्या, 7, बचा कितना, 3, ये हो गया 3। 7 चौके क्या, 28, बचा 2, और 7 3 क्या हुआ, 21। अब देखो यहाँ पे ये संख्याएं कितने से कटेंगी, ये तो अब 7 से, अब चेक करते हैं 7 से कटेगा क्या। 7 का नियम ये कहता है कि इकाई अंक में जब 3 संख्याएं 3 अंकों का हो तो इकाई अंक में 2 से गुणा करो, घटा दो। 3 दूना 6, 14 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा, 8। 8 क्या 7 के पहाड़े में आता है, नहीं। नियम में अगर वही संख्या मतलब 0 आए या 7 आए तो संख्या क्या होता है, वो 7 से कट जाता है। तो ये 7 से नहीं कटेगा। अब देखते हैं क्या ये 11 से कटता है क्या। 11 का नियम ये कहता है 1 को छोड़ के 1 जोड़ लो,
3 एक क्या हुआ 4, और ये 4 था, और दोनों को घटा दो, दोनों को अंतर को घटा दो, ये 0 आ जाए या 11 आ जाए, वो संख्या क्या होता है, वो संख्या 11 से कट जाता है। 0 आ गया तो ये संख्या क्या होगा, 11 से कट जाएगा। 11 से काटते हैं, 11 कम 11, बचा कितना देखो, 14 में से 11 गया 3, 33 हो गया, 11 3 33, देखो इसका 13 भी आ गया। तो संख्या 13 से भी कटता, 7 से भी, 11 से भी। तो 5 00 का 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। अब ये देखना है 74 129, इसका कैसे गुणनखंड करते। अब इस संख्या को 17 से काटेंगे। 17 का नियम क्या कहता है कि इकाई अंक में 5 से गुणा करो और संख्या घटा दो। 542, पन्नवा कितना होता है 45, 45 घटाएंगे 12 में से क्या, 5 गया 7, और यहाँ बचा कितना 3, यहाँ पे 13 में से 4 गया 9, ये बचा 6। अब फिर एक बार क्या करेंगे, 5 से गुणा कर देंगे, 5 7 कितना होता है 35, 35 घटाएंगे तो ये बचेगा क्या 4, ये बचेगा 3, 17 दूना क्या होता है 34, का मतलब ये संख्या 17 से कटेगा। 74 में भाग देंगे 17 से, 17 चौके क्या होता है 68, 17 चौके 68, कितना बचा 17 चौके क्या 74 में से 68, घटाएंगे 14 में से 8 गया 6, 6 बचा, ये 62 हो गया। और 17 तियाँ कितना होता है 51, 17 तियाँ 51, ये बचेगा 11, और 17 17 ही हम क्या 17 साते कितना होता है 119 रहेगा। ये कटता है 19 से, 19 का चेक करेंगे। 19 का नियम क्या कहता है, इकाई अंक में क्या करो 2 से गुणा करो और संख्या को जोड़ दो। 19 का नियम क्या कहता है, इकाई अंक में 2 से गुणा करो और क्या करो जोड़ दो, जोड़ देना है, घटाना नहीं है। 7 दूना क्या 14, 43 है, 14 को जोड़ दो, ये 4 3 7, 4 1 5, 57, 19 तियाँ क्या होता है 57, इसका मतलब ये कट जाएगा। 19 दूना क्या होता है 38, बचेगा 5, 19 तियाँ क्या होता है 57, ये हो गया 23। ये संख्या क्या हो गया, तो इसका गुणज क्या आ गया आपके पास 17 गुणे 19 गुणे क्या 23। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आप सभी को अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।